नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर सांसद और जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर पत्रकारों के कामों को सराहा। सौरेजी पंचायत के निरीक्षण में पहुंचे जिलाधिकारी। विजयपुर जदयू प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए सत्येंद्र सिंह। भोरे में मवेशियों से लदा पिकअप वैन पलटा, प्राथमिकी दर्ज। और नल के विवाद में 3 महिलाओं के साथ की गई मारपीट। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और मुख्य अतिथि गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दीप प्रज्वलित कर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा किया, जहां जिला पदाधिकारी के द्वारा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल सिन्हा के द्वारा जिला पदाधिकारी का स्वागत किया गया। सभा का संचालन वरीय कोषागार पदाधिकारी और मुख्य वक्ता शशिकांत आर्य के द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया का योगदान बहुत ज़रूरी है। मीडिया बंधु अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि जहां हमारे अधिकार का शुरुआत होता है वहीं हमारी ड्यूटी की भी शुरुआत होती है। इस परिचर्चा में विभिन्न पत्रकार बंधुओं ने भी अपने अपने वक्तव्य को दिए, जिसमें कहा गया कि पत्रकारिता के स्तर को कैसे संयम, विश्वास और आत्म अनुशासन के साथ शिखर पर लाया जाए। आगे कहा गया कि हम आचरण को सुधार कर चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसलिए अपने द्वारा प्रेषित समाचारों से किसी वर्ग को आघात न पहुंचाएं। जिला पदाधिकारी ने सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि समय अभाव के वजह से प्रकाशित समाचारों की प्रत्येक दिन की कटिंग मुझे जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्राप्त होता है। आपके अखबारों का संज्ञान लेकर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो लिखते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी विकसित करना होगा, जिससे जो समाचार हो वो विश्वसनीय हो। आगे उन्होंने कहा कि मीडिया अति महत्वपूर्ण है। सरकार की सैकड़ों योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाता है। आप जनता के आँख और कान दोनों हैं। आपकी खबरों की आग में तप कर हर योजनाओं को गुणवत्ता के साथ सभी तक पहुंचाना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता सभी के साथ अप्रोच देता है, सभी के पास हमें पहुंचने का मौका भी देता है। तो इसका प्रयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे मनोयोग से विकास के लिए हम सभी कार्य को करें। जिला पदाधिकारी के द्वारा वरीय पत्रकार वरुण मिश्रा को सम्मानित भी किया गया। वहीं जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा हथुआ प्रखंड के सौरेजी पंचायत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने पंचायत में संचालित नल जल का जांच किया। उस समय मोटर चलते हुए पाया गया। जब पंचायत वासियों से नल से पानी आने की बात पूछी गई तो बताया गया कि सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे पानी आता है। इसी क्रम में एक बच्चे के कॉपी किताब लिए आते देख डीएम द्वारा उसके विद्यालय का नाम और विद्यालय में पढ़ाई होने की बात पूछी। बच्चे के द्वारा जवाब दिया गया कि पढ़ाई होती है। जब ग्रामीणों से राशन मिलने की बात पूछी गई तो एक स्वर में सभी ने कहा कि मिलता है, लेकिन कुछ ने शिकायत की कि उनके नाम राशन कार्ड से कट गए हैं। इस पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। नाली नहीं होने की बात कही गई, जिस पर डीएम द्वारा सोख्ता का निर्माण कराने के निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जब पंचायत भवन के निरीक्षण में डीएम पहुंचे तो कर्मियों द्वारा उनके कार्यों की पूछताछ भी की गई। साथ ही पंजियों का विधिवत जांच भी किया गया। अग्रिम भुगतान, समायोजन आदि की विशेष जांच की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हथुआ, अंचल अधिकारी हथुआ,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बुधवार को जदयू का प्रखंड संगठनात्मक चुनाव बनकटा स्थित श्री अवध बिहारी सिंह के मकान पर संपन्न हुआ। ये चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार सतेंद्र सिंह के रूप में नामांकन प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रखंड जदयू पर्यवेक्षक वीरेंद्र चौरसिया एवं जदयू प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी श्री विश्वनाथ दुबे की मौजूदगी में 2/3 सदस्यों की बहुमत से श्री सतेंद्र सिंह के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया। नामांकन पत्र की जांच जदयू प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी श्री विश्वनाथ दुबे एवं पर्यवेक्षक वीरेंद्र चौरसिया के द्वारा किए जाने के बाद दोपहर 1 बजे पुनः सतेंद्र सिंह को जदयू प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान जदयू के सैकड़ों सक्रिय सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं जदयू प्रखंड अध्यक्ष बनते ही सतेंद्र सिंह को सदस्य द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। फिर अपने गुरुजनों के लिए समर्पित अध्यक्ष सतेंद्र सिंह के द्वारा भी एक कदम आगे बढ़कर सभी वरिष्ठ सदस्यों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं माझा प्रखंड जदयू अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 2 प्रत्याशियों के आमने सामने होने के कारण जमकर हंगामा भी हुआ है। हंगामा व आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया है कि माझा प्रखंड जदयू अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को चुनाव होना था। पार्टी की ओर से प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी बलराम प्रसाद निर्धारित समय पर बैलेट के साथ पहुंच गए। वहीं चुनाव में निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र बारी व जदयू कार्यकर्ता डॉक्टर योगेश प्रसाद संभावित उम्मीदवार थे। वहीं निर्वाची पदाधिकारी के पास 329 वोटरों की सूची थी। जदयू कार्यकर्ता योगेश प्रसाद का आरोप था कि 100 कार्यकर्ता का नाम सूची में नहीं है। साथ ही संभावित प्रत्याशी का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब पाया गया है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। इसके बाद मारपीट की नौबत भी आ गई, जिसको देखते हुए पुलिस बल को भी बुला लिया गया। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष का कहना था कि दूसरे पक्ष के प्रत्याशियों के द्वारा जानबूझकर धांधली का आरोप लगा है। मौके पर उपस्थित जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल के साथ भी कार्यकर्ताओं ने जमकर बहस किया। श्री पटेल चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के पक्ष में दिखे तो प्रवक्ता रद्द कराने की मांग कर रहे थे। वहीं इस मामले में प्रखंड निर्वाची बलिराम प्रसाद ने बताया है कि बैलेट पेपर कम होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के राजघाट के पास मवेशी से लदा एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में वैन पर लदे आधा दर्जन मवेशी जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन को कब्जे में लेने के बाद पशुओं का इलाज कराना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी की गई है। बताया जाता है कि थाने के SI SK त्रिवेदी को ये गुप्त सूचना मिली थी कि पशुओं से लदा एक पिकअप वैन राजघाट के पास पलट गया है, जिसमें कुछ पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांध कर रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पशुओं को मुक्त कराते हुए उनका इलाज शुरू करवा दिया। मामले को लेकर स्थानीय थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। कटिया थाना क्षेत्र के सिधरिया में नल के विवाद को लेकर 3 महिलाओं से मारपीट की गई है। इस मामले में एक पुरुष सहित 3 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में स्वर्गीय बब्बन यादव की पत्नी गुलायची कुंवर ने आरोप लगाया है कि मेरे पटीदार राधे श्याम यादव सहित 3 लोग मुझे मेरी पतोह एवं मेरी पुत्री के साथ गाली देते हुए लाठी डंडे से मारपीट किए। साथ ही मारपीट के क्रम में मेरे पतोह के गले से सोने का चैन और कान का झुमका भी छीन लिया गया है। जब इस मामले में पूछताछ किया गया तो पीड़िता ने बताया कि मेरा एवं उक्त व्यक्तियों का पानी का नल सम्मिलित था, जिस पर मेरी पतोह स्नान कर रही थी। उसी दौरान उक्त लोग मारने लगे। वहीं पुलिस ने गुलायची कुंवर के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं।
कटिया थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के भटवा स्थित मध्य विद्यालय के समीप वाहन जांच के दौरान 49 बोतल देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ पंचदेवरी में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान भटवा स्थित मध्य विद्यालय के समीप आने जाने वालों की जांच भी उन्होंने शुरू कर दी। तभी 2 लोग अपने हाथ में बोरा लिए पैदल आते उन्हें दिखाई दिए। शक होने पर पुलिस बल के द्वारा उन्हें घेर लिया गया। जब नाम पता पूछा गया तो थाना क्षेत्र के भटवा निवासी बलराम मिश्र एवं फुलवरिया थाना क्षेत्र के अलगतपुर बथुआ बाजार निवासी मुजीब आलम बताया गया। बलिराम मिश्र के हाथ में लिए बोरे की जब तलाशी ली गई तो 200 ml के 25 बोतल कुल मात्रा 5 लीटर एवं मुजीब आलम के हाथ में लिए बोरे में तलाशी ली गई तो 200 ml 24 बोतल कुल 4 लीटर 8 ग्राम शराब बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद शराब जब्त करने के साथ ही घेरा में लिए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाई और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के जलालपुर रेलवे ढाला के पास वाहन जांच के क्रम में 80 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बाइक भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जब रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बातचीत की तो कुचायकोट थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया है कि पुलिस की एक टीम बिहार यूपी सीमावर्ती जलालपुर के तरफ क्षेत्र भ्रमण पर निकली थी। उसी दौरान जलालपुर रेलवे ढाला के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक बाइक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो बाइक से 80 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के तरैया गांव के सुरेंद्र कुमार व विजय कुमार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में हंगामा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों को आवश्यक कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश भी किया गया। पकड़े गए लोगों की पहचान थाना क्षेत्र के नदवा गांव राजू पांडे एवं पीपर चाफा गांव के हरेंद्र राम के रूप में की गई है। थावे थाना के धतीना गांव में हुई जमीनी विवाद में दंपति सहित पुत्र को मार पीट कर घायल कर दिया गया है। ये घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। घायल राधाकांत पांडे ने थाने में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। घायल राधाकांत पांडे ने आरोप लगाया है कि जब मैं दरवाजे पर बैठा था उसी दौरान टुनटुन पांडे व अमोद पांडे सहित अन्य लोग आकर मेरी बाउंड्री दीवार तोड़ने लगे। विरोध करने पर उन्होंने हमें मार पीट कर घायल भी कर दिया। हल्ला सुनकर बचाने आए मेरे पुत्र ओम प्रकाश पांडे और पत्नी इंद्रावती देवी को भी उन्होंने मार पीट कर घायल कर दिया और गले से सोने का चैन भी निकाल लिया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जिसको लेकर राधाकांत पांडे ने थाने में विकास पांडे और मिथिलेश पांडे सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं नगर थाना काकड़कुंड गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में मुकेश सिंह, उपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह घायल हैं। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि ये मामला जमीन के हिस्से को लेकर हुआ है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास स्कॉर्पियो के धक्के से एक छात्र घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ पे छात्र का नाम आर्यन कुमार बताया जा रहा है, जो स्कूल से पढ़कर अपने घर जा रहा था। तभी अंबेडकर चौक के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने छात्र को धक्का मार दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के तकिया गांव में बाइक से धक्का लगने की वजह से एक बच्चा घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम आर्यन कुमार है, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी इसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने बच्चे को जोरदार टक्कर मार दिया।
वहीं हजियापुर गांव में बाइक के धक्के से एक किशोर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोर का नाम रेहान अली बताया जा रहा है, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी इसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने किशोर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब इसी के साथ मौसम का हालचाल। आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर सांसद और जिला अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर पत्रकारों के कामों को सराहा। सौरेजी पंचायत के निरीक्षण में पहुंचे जिला अधिकारी। विजयपुर जदयू प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए सत्येंद्र सिंह। भोरे में मवेशियों से लदा पिकअप वैन पलटा, प्राथमिकी दर्ज। और नल के विवाद में 3 महिलाओं के साथ की गई मारपीट। हालचाल के इस कड़ी से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।